क्या ये बताइए, मोदी जी ने ये बोला था, देखो भाइयों बहनों, मैं जब आऊंगा तुम लोग बच्चे पैदा मत करना। ये तो वादा करा नहीं था। मोदी जी ने ये बोला था, मैं जब आऊंगा 2 करोड़ रोजगार दूंगा। वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, नहीं निभाना पड़ेगा तो हम बदल लेंगे भैया, हम बदल देंगे। हमारे पास ऑप्शन तो है। आप शिक्षा पे बात करो, आप रोजगार पे बात करो। आप शिक्षा में बात नहीं कर, पहले बोला था 2022 तक आय दुगुनी होंगे, अब दुगुनी नहीं हुआ। अब जनता को ये बोला है 2047 तक देख लीजिएगा। 47 तक कौन जिंदा रहेगा? आधा पैर तो कोई तो कब्र में लटके हुए हैं। हाँ, हम जैसे तो डंडे खा रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हो डंडे खा रहे हैं। 47 तक का हिसाब लगाइए कि वो बच्चे किस उम्र में चले जाएंगे। जब 22 का वादा पूरा नहीं हुआ, काला धन वापिस नहीं आया, 15 लाख मिला नहीं है, वो बता दिया जुमला। तो आप क्या बोला? आपने दिमाग लगाया कि आप तो कुछ करना पड़ेगा इस जनता के लिए, नहीं तो मेरे पीछे पड़ा रहेगा। आप मैं एक काम करता हूँ कि दिमाग लगा के सोचा मोदी जी ने कि एक काम करते 47 बता देते इनको, अब घूमते रहे उसी में। अब ये लोग घूम रहे, 22 में तो वादा पूरा नहीं हुआ, हाँ 19 में वादा पूरा नहीं किया। अब एक काम करते, जीत तो जाऊंगा क्योंकि इतना सारा तो मैंने अपना जो है दीवाने पैदा कर रखे, तो जीत तो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, इनको अटका के रखने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका ये है कि मैं 47 की बात कर दूं। मैं कह रही हूँ कि ये जो सरकार है, ये अटकाने भटकाने और लटकाने वाले सरकार है। ये अटका देता है, ये हर मामले को अटका देता है, ये हर मामले को अटका देता है। और पेपर होगा तो बच्चों को अटका देता है, पेपर लिख करके भटका देता है। जब किसान एमएसपी मांगते हैं तो उनको भटका देता है, उनको मुद्दे से भटका देता है। और जब लटकाने वाले ये है कि इनको हर चीज में लटका दो, अगर रोजगार मांगे तो इनको लटका दो, अगर किसान एमएसपी मांगे तो इनको भटका दो। ठीक है, इनका यही काम है, इसके आगे इनका कुछ काम नहीं कह रहे, लटकाने का काम कर रही है। इनका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। कहता है दीवाने के शादी में अब्दुल्ला बराती, यही अब्दुल्ला बराती है। ये आज मोदी जी के बनाया हुआ एयरपोर्ट से मैं अपने गांव गया, ये मेरे सौभाग्य है जो मोदी जी ने दिखाया। आज जो आप जो 2014 की बात, आप पत्ते पहन के घूमते थे, हाँ पत्ते पहन के घूमते थे, कपड़े पर भी अभी इसका बोले 2014 की बात हुआ। आप 2014 की बात ही पैदा हुए मुझे लग रहा है। एयरपोर्ट के पहले नहीं था, रेलवे स्टेशन के पहले नहीं था, इसरो के पहले नहीं था, एम्स के पहले नहीं था, सारे 2014 की बात। इतना अंधभक्ति अच्छे नहीं है अंकल जी। देखिए आपने तो पूरा जिंदगी जी लिए है, आपने जिंदगी जी लिए है। ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चों की जिंदगी खराब मत करिए आप, समझ गए? अब ये चीजें पहले नहीं, ये सब कुछ पहले था, लेकिन ये जो डाकू बैठे थे ऊपर लुटेरे, ये नहीं था। मोदी जी आया है, वो डाकू को पकड़ के लाके देखो कह रहे डाकू को पकड़ के लाया, सही बोल रहे। जितना भी भ्रष्टाचारी था ना उसको शामिल कर लिया। क्या था हेमंत बिस्वा शर्मा कहा बीजेपी में शामिल हो गए, पहले कह रहे भ्रष्टाचारी थे। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, जितना भी भ्रष्टाचारी है और बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या दूध की धुले हुए हो जाते? इनसे ये पूछे। बीजेपी में आने के बाद वो सही हो गए। हाँ मैं वही कह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि डाकू कहते हैं ना, गैंग में क्या करते हैं, गैंग क्या करते हैं ना कि छोटा जो भी आया उनको क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप थे, ठीक है, उनको शामिल कर लिया और यहाँ पर क्या करे सीएम बना दिया। तो मैं तो ये कहती हूँ, जो मोदी जी के मुंह से भ्रष्टाचारी का नाम निकलते हैं उनका तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। अगर मोदी जी के मुंह से आपका नाम निकले तो समझ लो कि आपका बल्ले बल्ले है, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद सीएम बन जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी क्या बन गए हैं वहाँ के बंगाल का, ठीक है। तो तमाम जो है वहाँ जाके महाराष्ट्र में क्या कह रहे थे कि चक्की पिसिंग और उसके बाद क्या हो, कमल खिलेंगे हो गए। यही होता है, ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि सब कुछ मोदी जी ने अच्छा किया। यही अच्छा किया है मोदी जी ने ये जरूर अच्छा किया। मोदी जी ने ये अच्छा किया है कि ना जनता को ऐसा भटका के रख दिया है कि जनता कुछ सोच नहीं पा रहे, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। जब ब्रिटिश भटकाना, लूटना, लुटाना, खाना पीना, कांग्रेस ने क्या, आप उसके मंत्र पे चल रहे हो। ये देश को दुर्भाग्य है। आप जैसे युवा से देश को बहुत उम्मीद है, आप देश
के बारे में सकारात्मक सोच रखो। जो मोदी जी जो मोदी जी काम किया है, जो मोदी जी के रोड मैप है, जो मोदी जी के आगे विजन है, मोदी जी के उस काम करने की क्षमता है, उस पर विश्वास रखो। मोदी जी देश को गलत दिशा में, अगर मोदी जी ने वादा करे तो निभाए हैं, और निभाने के बाद आज उनके साथ देश की जनता बारात के रूप में तैयार है चौथी बार लाने के लिए। और ऐसी सोच के जो है ये कितना भी जनता पर को कर ले, लेकिन जनता समझ। अच्छा, इनको बता दीजिए कौन सा वादा निभाया? सारे वादा निभाए उन्होंने। इन्होंने कहा है ना, जो अरे सुनो, रोजगार नहीं मिला, बुलेट ट्रेन, रोजगार, हाँ, हवाई यात्रा, ठीक है, ये सब करा। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या कुछ कर दिया, सबके आंखों के सामने की बात है। मेयर चुनाव में क्या कुछ हो गया सबने देख लिया है। और बेचारा वो मसीह जो है ना, अनिल मसीह, वो तो फंस गए, ठीक है। तो इसीलिए सबके सामने सब कुछ दिखाई दे रहे। और जो ट्रेन की बात कहते हैं ना, कि ट्रेन की बात कह रहे हैं ना, जो मौजूदा ट्रेन है उसको ठीक कर लो। आप ट्रेन उसमें जाइए कि क्या होता है, 8-8 12-12 घंटे ट्रेन लेट होते हैं, ठीक है, वो ट्रेन ठीक कर लो। तुम इनको सपना दिखा रहे कि 47 तक इंतजार करते रहो, तब तक तो हमें लगता है कि हम भी जिंदा नहीं रहेंगे 47 तक देखने के लिए। तो ऐसा सपना दिखा दो। जो मोदी जी का जो रेलवे का है उसको सही कर दो। रेलवे में कितना भर्ती निकली, अभी आपको पता है बिहार में क्या हुआ था? जो बच्चे वहाँ पर निकाले हैं, कितना निकाले थे, निकालना कितना चाहिए था, 6000 कुछ निकाले थे, ठीक है। बिहार में जब बच्चों ने प्रोटेस्ट करा, क्या करा, दौरा का मारा। पुलिस तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारा, सब कुछ फोर्स तुम्हारी हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। तो फिर जनता क्या करे बताइए? जनता मांगे ना, जनता बोले ना, ठीक है। आप मुझे आज मैडम ठीक है, ये गलती आपकी नहीं है। ये सुनो भाई, सुनो, अरे सुनो, ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती मोदी जी की है। अरे सुनो, ये गलती मोदी जी की है। जो पहले आप नॉर्थ ईस्ट पहुँचते थे 3 दिन में और आज पहुँचते 12 घंटे में, ये गलती मोदी जी की है। जो आपको तेजस ट्रेन दिया, अमृत भारत दिया, अरे क्या बात करते हो। मैं जो पहले ट्रेन चलती थी 40 की स्पीड में, आज चलती है 140 की स्पीड में, वो नहीं दिख रहा है। क्या बताओ इनको मुझे समझ नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। इनको क्या समझाए, इन लोगों को बस यही है 47 तक का सपना देख रहा है ना, तो इनकी आंखों में 47 का सपना है। अभी का जो है वंदे भारत की बात, आप मुझे बताइए कि जो मौजूदा ट्रेन है, एक गरीब जो बचवा है ना, गरीब लोग जो होते हैं ना, वो जो है स्लीपर से एसी तक पहुंचने के लिए कितना साल लगता है पूछे। यहाँ पर सिर्फ स्लीपर से एसी तक पहुंचने में, उनको तुम बुलेट ट्रेन में बिठाओगे। अब ये देखिए, अभी जो ट्रेन निकाली इन्होंने तेजस, ठीक है, क्या गरीब लोग बैठ सकते हैं? ठीक है, वंदे भारत का आपको पता है किराया कितना है, 1200 से ज्यादा किराया है। क्या गरीब लोग दे सकते हैं? आप गरीबों को सपना दिखा रहे हो, तो एक काम क्यों नहीं करते हो? तो गरीबों के लिए तो आप बोल रहे हो काम करा है, तो गरीबों का भला तो कर दो, उनको रोजगार दे दो, इनको रोजगार दे दो। तुम गरीब जो ट्रेन व्यवस्था अभी है उसको अच्छा कर दो। हम तो कह रहे हैं जो है उसको बेहतर बनाओ। अभी आपने देखा है कहाँ से एक ट्रेन चले हैं, वो यहाँ तक, क्या नाम, लुधियाना तक, लुधियाना पंजाब कौन सी जगह तक आए थे, कटर से चले थे। बिगड़ ड्राइवर है उसमें, ड्राइवर ही नहीं है, ऐसा ट्रेन चलने लग गया है, ठीक है। वो एग्जाम्पल है इनका। फिर उसके बाद कैसे रोका और सपना देखा है। आप मुझे बताइए, आप सपना बड़े बड़े दिखा देते हो, लेकिन सपना पूरा कहाँ से करोगे? आप कहते हैं कि 70 साल में कुछ भी नहीं किया, 2000 कह रहे कि 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने जो कुछ किया, कांग्रेस ने अच्छा किया। नेहरू के बारे में बार बार बोलते हैं, क्या नेहरू के टाइमिंग में जो हिंदुस्तान, जो भारत मिला था, इसमें जो भारत मिले थे, ठीक है, भारत मिला, तो मोदी जी को तो सब कुछ हरा भरा मिला है ना, सब कुछ हरा भरा मिला है मोदी जी को। कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज किया था। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, वो बोला था कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा में करेंगे। आप मुझे दिखा दो, मैं इधर ही खड़ी हूँ, यहाँ दिखा दो, इनसे पूछ लीजिए हवाई यात्रा करा के मोदी जी वाले बताइए करे। हवाई यात्रा हम कर रहे हैं, अपने गाँव गए हैं। और रही बात सुन लो, ये मोदी जी है, ये मोदी जी वाले टिकट में निकालिए, अपने पैसे से गए, अपने पैसे से, सुन लो और लो, और अरे भाई सुनो, और मोदी जी के देना है आज। अरे सुनो, आज के पैसे कितने लगे ये तो बताओ। अरे चाहे 6000 रुपये, सुनो, अरे आज 18% GST लग गया शिक्षा में, 18%। आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि विकास शिक्षा
शिक्षा से विकास होता है। देश के जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे ना तभी विकास होगा। ठीक है, ये चाहते कि पढ़े लिखे ना, रैलियों में आए और भीड़ लगाए, नेताओं के पीछे पीछे धूम हिलाते घूमते रहे। सिर्फ जीवित रहना ही जीना नहीं होता। ठीक है, जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। यहाँ पर मैं पहले ही बोला, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा है ना, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, ये पेपर की टाइमिंग है। आप हर एक दिल से पूछ के देखें, जो फीस नहीं भर पाए ना, उन बच्चों को पेपर देने के लिए कितना दिक्कत आ रहा है। माँ बाप सर पकड़ के बैठे हुए। ठीक है, 18% GST जब लगा के बैठ गए और उसके बाद कह रहे कि विकास हुआ है शिक्षा, ये कह रहे शिक्षा में विकास हुआ है। आप मुझे बताइए कि इसरो किसने बनाया था, एम्स किसने बनाया था? हर सरकार कुछ ना कुछ जरूर करते हैं और इसमें ये लोग होर्डिंग पोस्टर लगा के एडवर्टाइज कर करके मोदी 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 कर रखा है। ठीक है, मोदी जी के हम भी मानेंगे, मोदी जी आए 400 प्लस नहीं 500 प्लस आ जाए, लेकिन क्या काम किया? क्या युवाओं को रोजगार दिए हैं? क्या शिक्षा में काम किए हैं? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारे हैं? और जो अच्छा काम करते हैं उनको पकड़ के जेल के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि घोटाला का प्रूफ हुआ तो पकड़ के डालो। क्या तुम्हारे में शामिल होने के बाद घोटालेबाज क्या दूध की दूल्हे हो जाते हैं? आप मुझे बताइए कि हर चीज में जब ये कह रहे हैं, अब ये जो है ना, ये सारी ये पी के बैठे हुए। ठीक है, इनका उधर हो जाओ। ठीक है, बात ये है कि तुम महिला सुरक्षा की बात करते हो तो तुम्हारी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम जब मोदी जी सत्ता में है, जब योगी जी सत्ता में है, जब खट्टर सरकार में है, तो हम उनसे सवाल नहीं करके क्या राहुल गांधी को सवाल करेंगे? राहुल गांधी कौन है मुझे ये बताइए, कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी का क्या है? हम राहुल गांधी को क्यों सवाल करें? हमने बहुमत के साथ मोदी जी को जिताए तो हम मोदी जी से सवाल करेंगे ना। मोहब्बत में आपसे करी हो या इनसे सवाल करते फिरूंगे? मैं मोहब्बत आपके साथ करी हो, वादा मैंने आपके साथ करी हो, तो मैं इनसे क्यों पूछूंगी? मोदी जी ने वादा किए थे ना हम लोगों को, तो मोदी जी ने जब वादा नहीं पूरा किया तो हम आपसे पूछेंगे ना। अब ये कहते हैं कि तुम तो मोदी विरोधी हो, तुम तो मोदी का विरोधी हो, तुम तो मोदी के पीछे चिल्लाते रहते हो। हमारा काम है सच्चाई को बताना, हमारा काम है कि जो वादा किया वो पूरा किया कि नहीं बताना। नहीं होगा तो आप मुझे बताइए। ठीक, बताइए ना, शिक्षा के लिए कुछ हो रहा है, अस्पताल के लिए कुछ हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है? मोदी जी ने वादा किया है, निभाया भी है। और हम भी सुनो, और हम भी घर से निकलते हैं ना, तो जब वापिस जाते हैं तो निकलते हैं तो कोई वादा करके निकलते हैं, बच्चों आज तेरे लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा, और उसमें से कोई काम नहीं ले जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे उठे और मेरे कॉलर पकड़ के मारना शुरू कर दे। तो मैं ये नहीं होगा तो कहूंगा ना आज नहीं कल लाऊंगा बेटा, वादा किया हूँ तो पूरा करूंगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसी 9 साल के अंदर देश की सारी आकांक्षाओं को, सारी जनता को, सबको एक तरफ से खुश कर देगा। ये नहीं हो सकती है, एक तरफा प्रश्न नहीं हो सकती है। देश भी कहता है, हम भी कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, कुछ भी तुम भी तो कुछ देना सीखो। कि एक बार 5 साल में गए बटन दबा दिए और 5 साल बच्चा पैदा करते गए और फिर रोजगार मोदी दे, कहाँ का तू कहिए? बच्चे पहले पैदा नहीं होते थे? क्या बच्चे पहले पैदा नहीं हो सकते?